पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गुरुवार की रात किशनगंज के ठाकुरगंज पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने ठाकुरगंज के कई निजी क्लिनिक के डॉक्टरों से मुलाकात कर आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज मुहैया करवाने के लिए उनके काम की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से इलाके के लोगों को इलाज करवाने में सहूलियत मिलेगी। इस दौरान उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं के साथ इलाके के कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि किशनगंज जितना गरीब है, ये मुख्यमंत्री जी को जानने की जरूरत है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा छोटे छोटे जमीन वाले हैं। जिस तरह से अनानास की खेती हमारे यहाँ बढ़ी है, उसके लिए सब्सिडी मुहैया करवाई जानी चाहिए। इससे इलाके में उद्योग स्थापित करवाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा किशनगंज से पलायन साउथ या पंजाब में होता है। सीमांचल सबसे गरीब है। हमारे पास न विकास है, ना ही अर्थ है। हम मुख्यमंत्री से ये चाहेंगे कि किशनगंज की प्रगति, महानंदा पर बांध और नदी के नवीनीकरण आदि पर भी वो साथ ही ध्यान दे। यहाँ की चाय काफी प्रमुख है और यहाँ की चाय की खेती को भी आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आप दिल्ली से बिहार के आदमी के बारे में क्या उम्मीद करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि जात पात से ऊपर वो सोचते नहीं हैं। जब भी दलित की बात आती है तो जेडीयू और बीजेपी वाले भाग जाते हैं और विशेष राज्य की उम्मीद केंद्र से आप कर भी कैसे सकते हैं। नीतीश कुमार को तो बीजेपी खत्म करना चाहती है। वो तो पीठ में खंजर घोंपने में लगी हुई है कि इस बार इन्हें निपटा दो। ये बहुत शातिर लोग हैं, ये बीजेपी वाले हैं। और इस बात से परेशानी है कि बिहार में उनकी अकेली ही सरकार कभी भी नहीं बन सकती है। बताते चले कि प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों को चुस्त और दुरुस्त करने में लग गई हैं। साथ ही बिहार की सियासत में ये भी अहम हो जाता है कि 1995 के बाद से बिहार विधानसभा के हुए 5 चुनावों में कोई भी अकेली पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, 2005 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव झारखंड राज्य बनने के बाद हुए तो प्रदेश में उस वक्त 243 विधानसभा सीटें रह गई, लेकिन उन पर भी चुनाव लड़कर कोई अकेली पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। लिहाजा प्रदेश में बीते 5 विधानसभा चुनाव होने के बाद गठबंधन की ही सरकारें बनी और उन्होंने ही प्रदेश की कमान भी संभाली। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।